बाद भी उनके पास मौका रहेगा, बट रैपिडो वो आगे जा रहे हैं, क्यूबीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉटगन्स एक अलग तरीके से इस्तेमाल हमेशा करी जाती हैं, लेकिन अब फाइट होगी तो किससे, क्योंकि शैडो ने कहा ये कलयुग घोर है, इसका खात्मा करना बनता है। और किया भी है, और दोनों ही खेमों से ट्रेड्स भी आए हैं, जहां पे मैट किंग्स ने शैडो को गवा दिया है। दूसरे छोर पे कलयुग हो चुके हैं डाउन। रैपिडो ऐसे में जल्द से जल्द उन्हें रिवाइव तो जरूर करेंगे, बट मैट किंग्स इनके पास वेपनरी की खपत है, यूटिलिटी की खपत है, और अब क्लच गॉड ऐसे में इनका आतंक देखने को मिल रहा है। इंस्टेंटली घुसे, एक और खिलाड़ी को डाउन किया, और साथ ही साथ अपोलो का भी सपोर्ट आया, यानी नॉनेक्स चारों खाने चित हो चुके हैं। एनोनिमस आखिरी खिलाड़ी बचे थे, इससे पहले कि मैं एनोनिमस आखिरी खिलाड़ी भी बोल पाता, उनका भी खात्मा किया गया। मतलब मैट के नहीं करी इस पूरी फाइट में। यास्नाया पोलियाना को सेंटर बना के सर्कल बैठा है, और दूसरी तरफ गॉब्लिन एक एक करके वो भी अपने मिली वेपन का इस्तेमाल करेंगे और खिलाड़ियों को टेक डाउन करके खात्मा। मतलब टीम आईकू सोल 4 पॉइंट्स तो आपके भी। अब जेनेसिस के लिए बुरा लगा ओशन। अमूमन हम देखते हैं कि यहाँ से वो व्हीकल्स लेके अपने ड्रॉप पे जाना पसंद करते हैं। इस बार टीम आईकू सोल एक का फास्ट रोटेशन एग्जीक्यूट करते हुए नजर आए, कुछ अलग दलग कर रहे हैं। इनफैक्ट सर्कल के अराउंड वो सेंट्रल पोजीशंस एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टार्टिंग से ही नकुल और गॉब्लिन को एक एक फिनिश मिल गई, यानी 4 पॉइंट्स टीम आईकू सोल के खाते में। मैं नकुल के लिए नतमस्तक हो जाऊंगा अगर ऐसी रोटेशन के बाद ये टीम कुछ करामात कर देती है, क्योंकि आप सोचिए ये टीम इनफैक्ट पहले भी हमने इस टीम को लूट करते हुए, उसको प्रायोरिटी देते हुए, प्राथमिकता देते हुए देखा था। जोन ऑलरेडी यास्नाया है, इस टीम ने सोचा है कि आज हम जेनेसिस के प्लेयर्स के पीछे भागेंगे। अब क्यों वो ये टीम बता पाएगी, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी शेल्टर के आगे लिपोव का प्रिजन, ये सारे एरियाज क्रॉस कर लिए हैं। कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंट है। ये टीम सोल ये नकुल की है, और इस टीम ने सोच लिया है कि अब सिर्फ स्टेटमेंट्स बनाने का समय है। काफी कुछ साबित करना है, एक नए सिरे से शुरू करना है। वो एरा की बात कर रहे हैं, वो आईकू सोल एरा इन्हें वापस चाहिए, और नकुल के पास वो जिम्मेदारी भी है, वो डिफेंडिंग चैंपियंस की ट्रॉफी भी है, वो प्रेशर भी है, तो बहुत कुछ है दाव पे। बट जेनेसिस ई स्पोर्ट्स ये थोड़ा सा शॉकर हो गया। कल भी आपने देखा होगा काफी अग्रेसिव खेल रही थी ये टीम, 3 ही मात्र पोजीशन पॉइंट्स निकाले हैं, बट बाकी सारे पॉइंट्स इनके फिनिश पॉइंट्स के ही थे, और आज भी कुछ ऐसे हिसाब से वो शुरू करना चाह रहे थे, बट टीम आईकू सोल इनके पीछे पड़ चुकी है, और ये इनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। गॉब्लिन वापस से रिलोड पे गए स्कारल के साथ, और ग्रेविटी, ऐसा लगता है कि ये ग्रेविटी खुद अपनी तरफ खींच रही है टीम आईकू सोल को, और ये खिलाड़ी एक एक करके उनके ऊपर हावी होने के लिए जा जरूर रहे हैं। एमो वेस्ट हो रहा है, उसका कोई मलाल नहीं है। उन्हें ये पता है कि भाई गाड़ी को भी डैमेज दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी को तो खैर एक भी शॉट अभी तक नहीं लग पाया, लेकिन व्हीकल उनके ऊपर ट्रेसिंग थोड़ी डिसेंट तरीके से करी गई है। 30/11 का ये एमो बचा है। क्या अभी भी इसके बाद के रिलोड के बाद भी उनके पीछे जाना चाहेंगे, या फिर ये मौका छोड़ते नजर आएंगे, क्योंकि इसके बाद उजी बचेगा उनके पास वेपन, और पहले सर्कल के खत्म होने से पहले पहले ये फाइट लेनी पड़ सकती है। ग्रेविटी रुके जरूर है, लेकिन आई थिंक ये सही है, वो अपना चकमा दे करके यश के ऑफ एंगल से फाइट निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली करने की कोशिश तो यही है, और वेपनरी भी देखिए, सारे क्लोज रेंज वेपनरी है, उजी है उनके सहारे, और शॉट्स लेने का प्रयास किया था, बट गॉब्लिन वो काफी तेज निकले, और गॉब्लिन उतरेंगे। आखिरी खिलाड़ी को भी शेष किया, यश को डाउन किया, नकुल ने खत्म किया, और जेनेसिस तालमेल जो है 100% नहीं बैठी है। डज दैट बिकम अ फैक्टर? नो, आई डोंट थिंक सो कि तालमेल नहीं बैठी है। ये 50 गेम्स का, लाइक वी आर प्लेइंग मोर देन 50 गेम्स, सो आई थिंक ये वो है कि हम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक टुडे विल stick to basics, and first 6 games we are trying something new, because our IGL is having different kind of players from different rosters, so let's see how it's going to work, because synergy is not a big issue, to be honest. It's all about the stats. जब घर पे चीजें टूट जाती हैं हम उन्हें रिप्लेस करते हैं। पुरानी टीम छोड़ा उसको, एक नई टीम के साथ जुड़े, लेकिन जब पुरानी टीम अच्छा कर रही होती है, वो नंबर 2 स्पॉट पे है, रेवेनेंट एक्स पार्क, क्या फीलिंग आती है दिल में? I think I'm super happy for my boys, especially Sensei. I spent a lot of time with him, and one more addition in his team, that's Pierce. He has been consistent from so many years, and he never got that amount of spotlight which he's getting right now. So I'm like super happy for them, to be honest. Cheers, man. Always a pleasure. Back to the match.
अभी जस्ट इंटरव्यू खत्म ही Oh किया हुआ my था, God. बीचों बीच काफी सारी हलचल हुई है, कुछ बड़े नामों ने एग्जिट लिया जहां पे रैंक, और काफी कुछ प्रूव भी तो करना है। पिछले सीजन ये ट्रॉफी उठाई थी, वापस से एक नए लाइनअप के अंडर उठाना है। अब देखना ऐसे में इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल के लिए ठीक 8-बिट की स्क्वाड मौजूद है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ऊपर। सोमराज वो भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं वापस से। हाल फिलहाल में एक ऑफिशियल इवेंट इतना बेहतरीन गया नहीं था, उसके पहले वाले इवेंट पे एक अच्छी जीत हासिल करी थी, काफी कुछ बातें चली थी, बट अब बातों की बात कर रहे हैं। ये एक नया खिलाड़ी आया है बीस्ट, और सुनने में आया है कि ये बहुत सारा फायर पावर लेके आया ओशन। एंड ये बीस्ट जो है ये सॉम के साथ पहले खेल चुके हैं। कल इसी चीज के ऊपर बात हुई थी जब पूछा गया था कि आप ढूंढ के कहां से लाए इसको, तो सॉम के साथ तो ये खेल चुके हैं और वो दिख भी रहा है कि थोड़ी सी जुगलबंदी है, धीरे धीरे और आगे चीजें हो सकती है। एडमिनो उन्होंने थोड़े तो शॉट्स लिए लेकिन थोड़े शॉट्स उनके ऊपर भी आए थे, ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन जाती है। उनका लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है, उनका एरिया पता चल चुका है। 4TR के Z-God को 1+K9 के बीस्ट ने डाउन किया, मतलब Z-God मुश्किलों में, 4TR मुश्किलों में। इसकी खोज निकालने का यहां पर मौका अगर हो, लेकिन लेजिट दूसरी तरफ 4TR की बैटल अब एक और करे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास एक बहुत अच्छा पोजीशन मौजूद है और पोजीशन का फायदा भी उठा रहे हैं ट्रॉय और वेरॉन। ये दो खिलाड़ी, ये दो युवा प्रतिभा। संग्राम, एक महासंग्राम शुरू होता हुआ रैंगल के इस एरिया में। हाई ग्राउंड लो ग्राउंड कहानी सिर्फ उतनी नहीं है, कहानी ये है कि फाइट लेगा कौन, किससे लेगा, क्या नंबर्स 1-1 हो पाएंगे इस फाइट में, ऐसा लेगा। क्या वो हाहाकार मचाते हुए खिलाड़ी दिखेंगे, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक शायद चाहते ना चाहते वो भी फंस सकते हैं। ऊपर उनके 1+K9 के खिलाड़ी हैं, सिर्फ सामने देख रहे थे, बैक साइड से आया वो वार और स्लग ने ये वार करने की कोशिश करी, हालांकि उनको डाउन किया है जोकर ने। ये मैडनेस है इस बैटल की और ये मैडनेस थमने का नाम नहीं लेगी। ये डेजावू मोमेंट है, काफी सारे बार हमने देखा है, कई बार देखा है। टीम गॉडलाइक सैल्बर के अराउंड खेलेगी और K9 उन्हें थर्ड पार्टी भी करेगी। ऐसा अफसर वापस से आता हुआ नजर, एंड अब जॉनथन जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा। और यहाँ ये सर्कल फेवर किसको करता है? सेंसे को, उनकी रूटीन। ये यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। जॉनथन धाक लगाए हुए बैठे हैं, स्लग ठीक उनके ऊपर। सिम्प और पंक फिलहाल के लिए कॉम्पाउंड का कवर भी है, बट इन्हें जोन के अंदर प्रवेश करना है। ऐसे में प्रोन डाउन होके ट्रेस करने की कोशिश, शॉट्स लिए जरूर गए थे बट स्लग काफी तेजी से यहां से कवर में चले जाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पता चल चुका है, जोन को प्राथमिकता देनी है, सर्कल के अंदर एंटर करना है। और टीम आईकू सोल ये भी तो घात लगाए हुए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं ओशन। फिक्सर्स स्लग एक हेडेक बन करके बैठे हुए थे पीछे, बिल्कुल। वो बस थे वहां पर, थोड़ी बहुत हलचल करी ना, उन्होंने कुछ लेना ना देना, वो जो चीज होती है ना वो किया और आराम से आगे निकल गए। कमाल का लगा जरूर उनका वो पूरा हलचल करना, वो चुलबुलापन जो स्लग का एक्चुअली आउटसाइड द गेम होता है वो इन द गेम देखने को मिला। लेकिन अब आगे की बारी ये है कि किस तरीके से बाकी प्लेयर्स खेल पाएंगे, क्योंकि स्लग वो तो अपनी टीम के साथ आ चुके हैं, वो उस जगह पर रहेंगे। टीम का जो फॉर्मेशन था पहले एक दूसरे से अलग होना, वो 2+2 हो चुका है, काफी करीब एक दूसरे के, लेकिन मल्टीपल साइड से शॉट पड़ना शायद अब 1+K9 के लिए दिक्कतों का सबब बन जाए। निंजा बॉय ही वाज टेकन डाउन, लेकिन इंस्टेंटली उन्हें खत्म भी किया गया है। और K9 आप देखिए बेस के ऊपर भी काफी सारी गोलियां ताकी जा रही है। HP इनकी काफी ज्यादा कम, स्मोक्स का ये बिछौना इन्होंने डाल तो रखा है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक नॉर्थ वेस्ट एजेस के अराउंड खेल रही हैं। गनीमत है कि इनके पास एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, ठीक बगल में टीम K9 भी मौजूद है। अभी तक कमिटमेंट नहीं दिखाई है, क्योंकि दोनों ही टीम्स इस बात से भले भांति परिचित है कि सर्कल के अंदर एंट्री भी लेनी है। बट पंक रिस्क लेना चाह रहे थे, स्मोक के अंदर से ट्रेवर्स किया, ड्राइव बाय करने की पुरजोर कोशिश है, बट बीस्ट ने अच्छे तरीके से सिम को डॉज तो किया था, बट जॉनथन के हत्थे ये बच नहीं पाए। बिल्कुल, वो स्मोक के एरियाज के अंदर लगा था कि थोड़ा सा छुपते छुपाते वो बचे रह जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं, आज नहीं। आज एक अलग कहानी लिखने के लिए खिलाड़ी तैयार हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उस कहानी के सूत्रधार बन सकते हैं, लेकिन
लेकिन अभी भी ये पिक्चर बाकी है, इसका क्लाइमैक्स आना बाकी है। अगला सर्कल बनेगा, क्या ये सर्कल RNTX और टीम iQSOL की तरफ रहेगा या फिर OnePlus God's Drain की तरफ? सर्कल ने एक सदन करवट ले ली है और इस सब के चलते सिम्प He has been taken down. उनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा पेचीदा हो सकता है। दूसरी तरफ जोकर, उनका भी सफाया। 7 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, एक का खिलाड़ी का नुकसान हुआ है, बट हौसले अभी भी बुलंद है। सामने टीम iQSOL है और ठीक सामने गॉब्लिन है और जॉनथन के हाथ अब गर्म है, इंस्टेंट जाएंगे, वो नॉक निकालेंगे, थोड़ा सा साथ भी रहेगा टीममेट का। आउट प्ले हो गए वहां पे गॉब्लिन एंड जस्टिन। देखिए सर्कल का इतना अच्छा कवरेज है, स्पॉट किया, पंप को डाउन किया, बट जल्द से जल्द हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस बारे में इन्हें भी पता है, जल्द से जल्द वो रिवाइव देके सर्कल के अंदर प्रवेश करना है। रिवाइवल देने के लिए ये जगह मिली जरूर है, लेकिन वो पिक्सल के ऊपर शॉट्स लगे तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। लेजेंड द लास्ट मैन सर्वाइविंग फ्रॉम टीम iQSOL, 7 फिनिशेस इस टीम के पास, बट अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए द वर्ल्ड ऑफ बैटल की चुनौती जो इस बैटल ग्राउंड के अंदर एक अलग भिड़ंत रख सकती है। विशु को भी डाउन किया गया, एक एक करके आ रहे थे खिलाड़ी, लेकिन सिर्फ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की नजरें नहीं थी उनके ऊपर, बिल्कुल पीछे और साइड से टीम iQ 8-bit ये भी एक स्टेटमेंट के लिए तैनात, तैयार और तत्पर थे। और TWOB जो ठीक उनके ऊपर मौजूद थे। अभी कल भी हमने देखा फिनिशेस की होड़ थी, चाह वही थी। आज खेल रहे थे पोजीशन पॉइंट्स के लिए 8वें पायदान पे, इन्होंने दम तोड़ा है अपना। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ठीक ऊपर, नीचे मौजूद है ओमेगा, पोजीशन एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज, पैर दिखा, निशाना कहीं और था, यहाँ पे गिरा कोई और है। जस्टिन वापस से यहाँ पे नाक में दम करते हुए नजर आ रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। एडमिनो बचाने में दिक्कतें बन सकती हैं, स्मोक जरूर किया गया लेकिन वो रैंडम शॉट्स मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ओमेगा वो भी लेटे हुए, उनके बारे में पता चल चुका है, शॉट्स लेने की पूरी कोशिश, उनकी एचपी काफी कम करी जा चुकी है। जॉनथन आगे जाते हुए कवर उनको उस गाड़ी का मिल सकता था, लेकिन सही समय पर वो नहीं हो पाया और देखते ही देखते एलिमिनेशन के 9 का बट जाते जाते काम कर दिया गया था। हालांकि अब टीम्स के एलिमिनेशन की झड़ी लग चुकी है। आज कहा भी था जस्टिन और डेल्टा ने कि इस चीज के बारे में सोच लिया है कि ये फाइट तो हम लेकर के रहेंगे। जाते जाते ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी 8-bit के ऊपर हावी होना चाहते थे, बट वेरॉन उनकी भी लोकेशन पता चल चुकी है। 5 ग्रेनेड्स है, कम ऑन यूज देम। जस्टिन इज गोना गो फॉर इट। वो थ्रोएबल्स अब डाले जाएंगे क्योंकि समय अब उन्हें पता है कि उनका प्रेशर बनाने का आ चुका है और वो प्रेशर बनेगा। मान्या टेकन डाउन, ट्रॉय टेकन डाउन। जस्टिन के ये ग्रेनेड्स जस्ट ऑन एरियाज विद द पीक, और वो पीक ये है कि गॉड्स रेन वो टीम जो हमेशा डोमिनेट करना चाहती है, कमबैक्स करना चाहती है, उन्होंने बचा दिया है। लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है सब, स्क्रिप्टेड है। तुम लोग चिकन डिनर ना लो, ऐसा होता नहीं है, ये होना लाजमी है। इट्स अ गिवन दैट टेस्ट्रो की टीम गॉड्स रेन चिकन डिनर तो निकालेगी। वैसे थोड़ा लेट नहीं होगा, उनकी तीसरे दिन आया चिकन डिनर। हमारा डे 1 कभी अच्छा नहीं जाता, तो डे 2 से हमारा स्टार्ट होता है एंड वो ये धीरे धीरे हम पेस पकड़ रहे हैं, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, मिस्टेक्स कम कर रहे हैं, अडेप्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। फिक्सेस से कुछ बात हो रही थी तुम्हारी कि फिक्सेस भाई आज एक चिकन डिनर तो निकालना था, वो भी हंस रहा है। ठीक है, तो एक चिकन डिनर तो निकल गया है, कोटा पूरा हो गया। मैंने से मजाक में बोला था 4 चिकन लेंगे, 4 तो मैच भी नहीं हमारे। बट ओवरऑल डेस्ट्रो जो 2 दिन, एक दिन तो हम लोग होटल में भी मिले थे, जब पहला दिन था वो खत्म हो गया था। टीम जो है वो हमेशा कूल काम, कोई ऐसा पॉलिटिक्स नहीं, कोई ऐसी गलोच वगैरह नहीं चल रही है। आई मीन हाउ डू यू मैनेज योर टीम कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसे हम लोग पिछले कुछ सीजन से देखते हुए आ रहे हैं? मतलब आई बिलीव गेम खेलने पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सबके साथ अच्छे से रहो आउटसाइड द गेम, एंड वही चीज़ में हम बिलीव करते हैं एंड हम अपने से मतलब रखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अच्छा खेलना है, एंड वही है, खुद के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हम। ट्रॉफी मैग्नेट की टीम ने उठा लिया है एक और चिकन डिनर टू स्टार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। ओके, बाकी टीम है, हाउ आर दे गोइंग टू बक अप? वील फाइंड आउट व्हेन मैच 2 बिगिंस इन जस्ट अ लिटिल बिट।